कृष्ण ही बालाजी कैसे बने, ध्यान दीजिएगा। ये कथा शिव पुराण के अंतर्गत, मतलब उससे अनुगत है, इसलिए कह रहा हूं और मेरी प्रिय है। भगवान कृष्ण की उम्र 111 साल, कई कई पुराणों में 108 साल, अलग अलग मत मतांतर, उसमें नहीं जाना है। 111 साल तक कृष्ण भगवान इस पृथ्वी पर रहे। 8 वर्ष गोकुल में बिताए, कुछ वर्ष मथुरा में, फिर अध्ययन करके द्वारिकापुरी का निर्माण किया और भगवान 100 साल तक द्वारका में रहे। ध्यान दीजिएगा आप कथा पे, 100 साल पूरे हो चुके हैं। सुंदर कृष्ण 111 साल का बुढ़ा हो चुका है साहब, अब बूढ़े हो गए कृष्ण भगवान, फिर भी कांति उनकी इतनी ही थी। 100 साल बीत गए, कृष्ण भगवान को पता चला धर्म की स्थापना हो चुकी है और अब हमें हमारे धाम में जाने का समय आ चुका है, अब जाना है। पर जाने से पहले साहब उन्होंने 3 काम ऐसे कर दिए जो विश्व में प्रसिद्ध हो गए। कुछ दिन पहले की बात है। एक दिन कृष्ण भगवान भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते उनकी कटोरी में किसी ने काले चने रख दिए और जहां चना देखा तुरंत आंखें बंद की और सुदामा की याद आई। अब वो कथा नहीं कहूंगा, बोलो जैसे कृष्ण, क्योंकि वो भागवत की कथा है। पर मेरी बनाई हुई एक पंक्ति बता दूं आपको, कथा तो आप सबको पता है, पर जो पंक्ति मैंने बनाई है वो मैं आपको सुनाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी काव्य करने का भी अच्छा लगता है, कभी कभी कविता भी मैं बनाता था। एक कविता मेरे लिए बनाया है, बोलो जैसे कृष्ण, सुना दो। मैं सागर हूं, किसी ने मुझे पूछा आपका नाम, मैंने कहा मैं सागर हूं, सरिता को मुझ में समाता हूं, कुछ दिल में नहीं सब किनारे लाता हूं, फिर भी दुनिया कहती है सागर तुम खारे हो। मैं कहता हूं मेरी सरिता को तो पूछो उनको कितने प्यारे हो। बोलो जैसे कृष्ण। एक ऐसे ही काव्य पंक्ति मैंने सुदामा के लिए बनाई थी, ध्यान दीजिएगा। कथा सबको पता है, भगवान कृष्ण को चना देकर कृष्ण को भगवान ठाकुर जी को सुदामा जी की याद आई, सुदामा जी को वहां भेजा गया। पत्नी को पता था मेरा पति जाकर कुछ नहीं मांगेगा, पंडित जी है मर जाएंगे पर मांगेंगे नहीं। एक मैसेज दे दिया, कहा ये आपके मित्र को सुना दीजिएगा कोई पूछे तो। ठीक है, गए, पूरी कथा हो गई। कथा आपको पता है। अंत समय में कृष्ण ने पूछा मित्र सुदामा, हमारे भाभी जी ने कुछ भिजवाया है हमारे लिए, कुछ कहलवाया है? अब लेके तो आए थे, आपको कथा पता है, पर वो देना नहीं था। कहा कुछ कहा था उन्हें, एक मैसेज दिया है। क्या? एक मैसेज था, क्या? ध्यान दीजिएगा। कहा था कृष्ण को कहने के लिए कि कृष्ण को कहना, एक माह 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, माधव मेरे घर में तो रोज एकादशी होए। कृष्ण 2 महीने में, 1 महीने में 2 बार 11 आती है। कृष्ण मेरे घर में तो रोज 11 है, खाने के लिए अन्न नहीं है, कभी पानी पीकर सो जाते हैं। ये दशा है कृष्ण तुम्हारे भक्त की। जब ये सुनाया, कृष्ण की आंख से आंसू आ गए। मित्र, तुम्हारे घर खाने के लिए अन्न नहीं। तुरंत कृष्ण ने आंखें बंद की और रिप्लाई दे दिया, हो गया सो हो गया, अब न ऐसा होए, भाभी तेरे घर में अब रोज द्वादशी होए। भाभी अब तेरे घर में रोज द्वादशी होगी, रोज पकवान बनेंगे और द्वादशी के 56 भोग तुम्हारे घर में होंगे। एक दिन में भगवान ने सुदामा को गरीब से धनवान बना दिया। ये कृष्ण की लीला थी। कुछ दिन और बीते, भोजन कर रहे थे कृष्ण भगवान और कभी अपने भोजन को धक्का नहीं देने वाले कृष्ण ने अपनी थाली को धक्का दे दिया, नहीं खाना है आज। रोने लगे कृष्ण। दौड़ती हुई पत्नी आई, क्या बात है? 100, 110, 111 साल का बुढ़ा रो रहा है। सोचिए क्या कल्पना हो, क्या करुणा होगी वो। सब लोग आए, क्या हुआ कृष्ण, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कृष्ण ने किसी को जवाब नहीं दिया। बलराम जी आए, कृष्ण को गले लगाया, कान्हा बताओ क्या हुआ भाई, क्या बात है? बहुत रोए, रोते रोते कहा, बलराम
भैया 100 साल बीत गए, इतने वर्षों में आज तक किसी ने मेरी थाली में मक्खन नहीं रखा, और आज मैंने सोने की कटोरी में मक्खन देखा, मुझे मां की याद आई। बलराम 100 साल बीत गए, हमने कभी यशोदा को याद नहीं किया। बलराम, मां मर गई या जिंदा है वो हमें पता नहीं है। मक्खन को देखकर मां की याद आई। बलराम, वो क्या कर रही होगी पता नहीं, जल्दी जाओ मां को यहां ले आओ। बलराम ने कहा, कान्हा तुम चलो। कृष्ण ने कहा, अब तो शरीर छोड़ना है और मुझे सोमनाथ जाना है, यदि वहां जाऊंगा तो वापस नहीं आ पाऊंगा, अब जल्दी जाओ मां को ले आओ। रथ लेकर तुरंत बलराम पहुंचे। कृष्ण को पता था मां नहीं आएगी। कृष्ण ने एक चिट्ठी लिखी मां के लिए, 5 चिट्ठी, एक यशोदा की, एक नंद बाबा की, एक गोपियों की, एक राधा की, एक मित्र मधुमंगल की, 5 चिट्ठी लिखकर विदा किया। रथ लेकर आए। बलराम, कथा बहुत है उसमें नहीं जाऊंगा। और जब घर पर पहुंचे, सज्जनों ध्यान दीजिए, यदि मैं आपसे प्रेम करूंगा और आपको छोड़कर जाऊंगा, आप ज्यादा से ज्यादा, मैं या आप केवल 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रोएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना रोएंगे, फिर भूल जाएंगे। समय भुला देता है सब कुछ। 100 साल के बाद जब बलराम नगरी में प्रवेश किया और जब उस नंदालय में गए जहां कन्हैया का बचपन बीता है, उस घर में गए तो एक कोने में पड़ी पड़ी एक यशोदा 100 साल के बाद में भी रो रही थी। खाना कब आओगे, कब आओगे। सोचिए साहब क्या प्रेम होगा। रोते रोते इस बुढ़िया की आंखें चली गई है। लगभग लगभग 180 साल की ये बुढ़िया है, यशोदा है। आंखें चली गई, रो रही है। बलराम जी गए और बलराम को छूकर तुरंत पता चला, बलराम मेरा 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 कान्हा आया है। और बलराम ने गलत जवाब दे दिया साहब। बलराम ने कहा, मां तो वो बड़ा राजा बन गया, समय नहीं है। ओ बाप रे बाप, समय नहीं है। जिसके लिए मैंने मेरी पूरी जिंदगी बिता दी, उसको, इसके पास मां के लिए टाइम नहीं है। छोड़ो तो तुम क्यों आए हो। मां मैं तुम्हें लेने आया हूं, मैं तुम्हें द्वारका ले जाऊंगा। मां ने कह दिया मुझे कहीं नहीं जाना है, बहुत समझाया, मां नहीं समझी, बहुत बड़ी कथा है उसमें नहीं जाऊंगा, नहीं समझी। ठीक है मां मत आओ, ये लो चिट्ठी। चिट्ठी देकर बलराम वहां से निकल गए। चिट्ठी हाथ में लेकर 2 दिन तक रोती रही, आंखों से अश्रुधारा बहती रही, आंखें चली गई है, देख नहीं सकती यशोदा, तो चिट्ठी पढ़ेगी कहां से। 2 दिन के बाद में नंद बाबा को कहा, ये जरा देखो क्या लिखा है इसमें। चिट्ठी खोली, कुछ शब्द आंसुओं में भीग चुके थे। एक आध पंक्ति पढ़ने में आ रही थी। पहली पंक्ति जो दिख रही थी, नंद बाबा ने हाथ में चिट्ठी ली और पढ़ी। उसमें लिखा था, मां जब भी आओ ना थोड़ा माखन लेके आना, मुझे बड़ी भूख लगी है। मां पकवान खाता हूं पर पेट नहीं भरता। मां अन्न खाता हूं, डकार नहीं आती। पेट तब भरता था जब तुम हमें मक्खन खिलाती थी, थोड़ा मक्खन लेके आना, भूलना मत। बस साहब इतना जहां सोचा, सुना मेरा मेरा लड़का, मेरा बच्चा भूखा है, तुरंत दौड़ती हुई यशोदा दूसरे घर में गई, बहन मेरा लल्ला भूखा है, थोड़ा मक्खन दे दो। उसके जाने के बाद में गाय का दूध नहीं धोया है मैंने। तीसरे घर में, चौथे घर में, किसी के घर मक्खन नहीं है। कृष्ण गया और मक्खन गया। दूर एक घर में, गरीब के घर में थोड़ा मक्खन, पुराना खट्टा वासी मक्खन था। यशोदा ले आई, कपड़ा बांधकर नंद बाबा को कहती है, मेरा लल्ला भूखा है, मैं मर जाऊं उससे पहले एक बार खिलाने की इच्छा है, मुझे द्वारका ले जाओ। जो मना कर रही थी उसी यशोदा का हाथ पकड़कर नंद बाबा, साथ में गोप ग्वाल, राधा, सब लोग मिलकर अब कृष्ण को मिलने के लिए यहाँ द्वारका से की ओर निकल गए। यहाँ से भगवान अपना जुलूस निकालकर समुद्र में स्नान करने के लिए जा रहे हैं और एक जगह पर दोनों का मिलन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, दूर से कृष्ण की बहुत बड़ी सेना, बहुत बड़ा जुलूस, शोभा यात्रा, और यहाँ गरीब परिवार, 100 वर्ष की राधा और एकदम बूढ़ी यशोदा। दूर से देखा, नंद बाबा ने कहा यशोदा हम गलत जगह पर आ गए। क्यों? अरे कृष्ण की संपन्नता को तो देखो, तुम नहीं देख सकते हो, मैं तो देख सकता हूं। कितना बड़ा राजा है, सोने का मुकुट पहना है हमारे पुत्र ने, सोने के रथ पर विद्यमान है।
और ऐसे अमीरों के बीच में हम गरीबों का क्या, हम वापस चले जाएंगे यशोदा, अपमान होगा। यशोदा ने कहा नंदराय आप क्या समझते हो, एक बार मैं कहूंगी कान्हा सब छोड़कर आ जाएगा मेरे पास, पर तुम्हारा आवाज जाएगा तब ना यशोदा, इतनी सहनाई बज रही है, वेद घोष हो रहा है, कौन सुनेगा तुम्हारा आवाज। ठीक है वापस चले जाते हैं। मुड़ गए, घूम गए वापस जाने के लिए। जैसे ही यशोदा घूमी और अंदर से आवाज आई, बेटा मैं तो तुम्हारे लिए आई थी, बाकी मुझे आने की कोई इच्छा नहीं थी। कान्हा मैं जा रही हूं। जहां ही अंदर का नाद सुना हुआ, तुरंत कृष्ण को पता चला। दूर से यशोदा को देख दिया कृष्ण ने, और इतने बड़े नगरी के राजा द्वारकाधीश अपने रथ से कूद पड़े। सरताज मुकुट द्वारका का जमीन पर गिर गया, दुपट्टा गिर गया, पागलों की तरह कृष्ण दौड़ने लगे, जमीन पर गिर गए। द्वारकाधीश को पैर में चोट लगी, खून निकलने लगा, हाथ में चोट लग गई, फिर खड़े हुए दौड़ने लगे यशोदा के आगे, और पीछे से जाकर यशोदा को जोर से पकड़ा। मां जा रही हूं बिना मिले। यशोदा घूम गई, कृष्ण को एक हाथ से स्पर्श किया, क्योंकि एक हाथ में मक्खन था। तुरंत याद आया ये मक्खन तो खट्टा है, और मेरा लल्ला तो ताजा मक्खन खाने का आदी है। छुपा दी, पीछे छुपा दिया, मैं नहीं खिलाऊंगी। अब दोनों के बीच में संवाद होता है, 1 घंटा लगता है उस संवाद को। कृष्ण ने कई प्रश्न पूछे यशोदा को, एक एक प्रश्न का जवाब यशोदा ने दिया। यशोदा ने केवल 2 प्रश्न पूछे, कृष्ण जवाब नहीं दे पाए, चुप हो गए। छोड़ो ये सब बातें, कृष्ण ये बताओ इतने साल बीत गए, मां की कभी याद नहीं आई? चुप, कृष्ण नहीं बोल पाए। बेटा मैंने सुना कि 16,000 बार शादी की तूने, एक बार भी ये मां की याद नहीं आई? चुप। मां छोड़ ये सब बातें, मक्खन लाई कि नहीं मेरे लिए, बात घुमा दी कृष्ण ने। अब यशोदा चुप, क्योंकि मक्खन देना नहीं था, क्योंकि वो खट्टा था। नहीं बेटा नहीं लाई हूं। वाह मां, झूठ बोलने के सामने कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता। मैं जितना झूठ बोलता हूं दुनिया में कोई नहीं बोला। मक्खन है। जहां लेने गए कृष्ण तुरंत फेंक दी मटकी, जमीन पर गिर गया मक्खन। दौड़ता दौड़ते हुए द्वारकाधीश कृष्ण वहां गए, जमीन में बैठ गए। साहब जमीन में पड़ा हुआ खट्टा वासी मक्खन कृष्ण खाने लगे, और जैसे ही खाया दौड़ती हुई यशोदा आई और गंदी फटी हुई साड़ी से मुंह साफ किया। बेटा मत खाओ, पेट में दर्द होगा, ये ताजा नहीं है, ये बासी है। कृष्ण ने मां को बाहों में ले लिया। मां एक बात बताओ, आज तक बहुत लोगों के दुख दूर किए, पर मेरे दुख के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मां पांडवों को बहुत युद्ध में मदद की, पर मेरी दशा क्या थी किसी ने नहीं सोचा। सबके आगे जाकर खड़ा हुआ मां, पर मेरे आगे कोई नहीं था, मैं अकेला था। मेरे दुख के बारे में सोचने वाली केवल मां आप हो। मांगो मां क्या चाहिए, मैं कुछ देना चाहता हूं। यशोदा ने कहा छोड़ कान्हा, क्या दोगे तुम मुझे? मुझे जो चाहिए वो तुम नहीं दे सकते। मां तेरा पुत्र द्वारिका का राजा है, साम्राज्य मेरे चरणों में पड़ा है, एक बार मांग के देखो, स्वर्ग का सुख तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। कृष्ण ने कहा मां एक बार तो मांगो। क्या मांगा होगा यशोदा ने? यशोदा ने कहा छोड़ो, मुझे केवल 2 चीज चाहिए और तुम मुझे वो नहीं दे सकते, समर्थ नहीं हो देने में। मांगो मां। मां ने मांगा, कृष्ण पहली चीज मुझे चाहिए। हर मां को जितना प्रेम अपने पुत्र पर नहीं होता, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम अपने पुत्रों के पुत्रों पर होता है। मैं मेरे बच्चे को एक झापट मारूंगा, यदि वो मस्ती करेगा तो मेरी मां नहीं मारने देगी। जिस मां ने मुझे बहुत मारा बचपन में, वो ही मां मेरे बच्चे को बचाती है। नहीं नहीं छोड़ो, जो हो गया वो हो गया। क्यों? तुम मुझे मारते थे तो चलता था, इसको क्यों नहीं? क्योंकि उस पर प्रेम ज्यादा होता है। बेटा एक ही आशा थी कृष्ण, तुम्हारे बच्चों को
इस गोद में रखने की। 100 साल के बुढ़े हो चुके हो, अब तुम्हारे पुत्रों के वहां पुत्र है, तुम कहां से छोटा बच्चा ला पाओगे? छोड़ो, नहीं चाहिए। एक और इच्छा थी, और वो थी बस तुम्हारी शादी कराने की। मानती हूं हम लोग बड़े गरीब थे द्वारकाधीश, पर यदि मुझे एक मौका मिलता ना, मैं देवताओं से भीख मांग कर पैसा ले आती, कहीं कर्जा लेकर आती और तुम्हारी ऐसी शादी करवाती कि दुनिया देखते। कर सकते हो पूरी इच्छा? मां को गले में लगाकर बाहों में लेकर कहा, मां इस चमड़ी को निकाल कर मैं चप्पल बनाऊंगा तो भी मैं तुम्हारे ऋण को नहीं चुका सकता। पर एक बात कहता हूं, मां इस जन्म में तो ये पुच्छा पूरी नहीं हुई, मैं वचन देता हूं कलयुग में एक बार फिर से आऊंगा, और जब फिर से आऊंगा तुम मेरी मां बनकर आओगी, और मां तुम मेरी इतनी बड़ी शादी कराओगी कि दुनिया देखती रह जाएगी, और उस शादी को संपन्न करने के लिए कुबेर जी से धन मांग कर लाना होगा, और कलयुग में व्यक्ति अपने माथे के बाल निकाल कर मुझे देगा, फिर भी वो कर्जा कभी चुकता नहीं होगा। सज्जनों, वो ही कृष्ण, वो ही द्वारकाधीश कलयुग में दक्षिण भारत में श्रीनिवास बनकर आए, वही यशोदा उनकी मां बकुलाभरण बन के आई, और वही बकुलाभरण में वेंकटेश भगवान का इतना बड़ा विवाह किया। आज भी वो मंदिर वहां पर है, और आज भी उस विवाह के कर्जे को चुकाने के लिए लोग जाकर माथे से बाल निकाल देते हैं। बोलो वेंकटेश्वर भगवान की। रमा रमण गोविंदा, वेंकट। ये वही कृष्ण है जो कलयुग में श्रीनिवास बनकर आए हैं। अंतर नहीं है।